आज मुनारी में एसबी सिंह एकेडमी के मैदान पर आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 14 और 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उद्घाटन सीएट इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक नवीन सिंह ने किया, जबकि समापन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू ने किया। संजय सिंह ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और आयोजन के लिए सचिव परितोष सिंह की सराहना की। धन्यवाद ज्ञापन परितोष सिंह ने किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष आर.एस. यादव, सचिव रमेश यादव और प्रेम शंकर तिवारी भी उपस्थित रहे। मैं संजय सिंह बबलू, अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ। तो आज किस तरह का प्रोग्राम? आज ये एथलीट का इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन है अंडर 15 के बच्चों का, उसी में मैं आया हुआ। तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अंडर 15 जो होता है वो खेल खिलाड़ी का पहली सीढ़ी होती है और इसी सीढ़ी में बच्चा निखर करके आता है। ये बच्चों की आप एक तरह से कह लीजिए कि नर्सरी है, एथलीट की नर्सरी है। इसमें जो बच्चे निकल के आएंगे उन्हीं में से छट करके बच्चे नेशनल में जाते हैं, वहीं से इंटरनेशनल होते हैं। तो इन सभी बच्चों को मैं अपनी तरफ से साधुवाद देता हूं, इनको दुआएं देता हूं, इनको आशीर्वाद देता हूं कि ये बच्चे देश में जाकर के नेशनल खेलें और इंटरनेशनल बने, देश का नाम रोशन करें। सर, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पैसे के बिना खेल नहीं कर पाते हैं, तो देखिए पहले कुछ भी रहा होगा, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन 2014 के बाद भारत सरकार की जितनी भी स्कीमें आई हैं वो सारे खेलो इंडिया भी हो रहा है। यहाँ बिहार में खेलो इंडिया का पूरा नेशनल स्तर का इवेंट किया जा रहा है और खेलो इंडिया से देश भर से बच्चे छांट लिए जाते हैं। जो जिनके अंदर प्रतिभा, अगर टैलेंट हो तो पैसे के बिना उनका खेल नहीं रुकेगा। हमारी एकेडमी मुनारी में है और जो बच्चे जिनके पास नहीं बहुत ज्यादा फीस है हम फ्री में कराते हैं। अगर कोई टैलेंटेड बच्चा, हमारे दर्जनों बच्चे हैं जो कि प्रतिभाशाली हैं, पैसे नहीं दे पाते, तो हम उनको फ्री में ट्रेनिंग कराते हैं, उनको किट देते हैं। प्रतिभाएं आएंगे, हम उसके सपोर्ट के लिए तैयार हैं। अभी हमारे मुख्य अतिथि आए थे, उन्होंने कहा कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, अपने कॉलेज में आपको गोद लेंगे। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो तैयार हैं बिल्कुल बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सपोर्ट करने के लिए, उनको बैकअप देने के लिए। अकेडमी आए, हमारे कोच साहब प्रमोद यादव हैं NIS, उनसे मिले, बिल्कुल वो फ्री में कराएंगे। हमारे यहाँ की अभी 5 बच्चियां इसी अकेडमी से वो पुलिस, यूपी पुलिस में कांस्टेबल में सेलेक्ट हुई है। गरीब ही थी, हमने सपोर्ट किया, उनको ट्रेनिंग दी, सेलेक्ट हो गई। तो बच्चे आते रहते हैं, गरीब बच्चे, हम उनको सपोर्ट करते हैं। जो फीस नहीं दे पाते उनको किट भी देते हैं, बहुत से बच्चों को हमने किट दिया हुआ। तो हमारा स्वागत है, कभी भी एकेडमी आए, खेलना शुरू कर दें, कोच है हमारे, मिलकर उनसे शुरू कर दें। तो ये आपकी आदत पड़ जाती, तो हार आपको बहुत विचलित नहीं करती, इसलिए स्पोर्ट्स करना चाहिए। और दूसरे जो प्रोफेशनल करना चाहते हैं वो खेलें, अपना नेशनल खेलें, इंडिया खेलें, यहाँ पे भी स्कोप है आपको। आप इससे जॉब पाते हैं, आप इससे आपकी पर्सनालिटी बनती है, तो आपका लाइफ इजी होता है। तो खेलों से दोनों तरीके के फायदे, फिजिकली फिट भी होंगे और आप प्रोफेशनल रहेंगे तो आपको जॉब्स वगैरह भी सब कुछ मिलेंगी। तो जरूर गेम करना चाहिए, फिजिकली फिट रहना चाहिए। ये कार्यक्रम सुबह से कब से स्टार्ट है? ये 7:30 बजे शुरू हुआ और हमारे नवीन सिंह जी जो कि सरस्वती इंजीनियरिंग कॉलेज बाबतपुर के निदेशक है, वो सुबह चीफ गेस्ट थे, वो आए रहे यहाँ पे, उन्होंने उद्घाटन किया और ये अभी चल ही रहा है। देखिए आधे पौने घंटे में हमारा समापन होगा। हमारे मुख्य अतिथि जी आएंगे थोड़ी देर में, संजय सिंह चल दिए हैं और वही आएंगे, पुरस्कार वितरण होकर समापन करेगा। ये बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेंगे और फिर उन बच्चों का ये है कि इनको एक्सपोज होंगे, गांव के बच्चे हैं, इस तरह से टूर्नामेंट खेलेंगे तो आगे बेधड़क खेलेंगे और अनुभव से सब कुछ होता है। जो नहीं कर पा रहे हैं, जीवन का हिस्सा है, हार जीत तो जीवन का, लाइफ का हिस्सा है। आप बहुत बार हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो उस पर अपने हार के वजहों को आप इवेलुएट कीजिए। जो बच्चे नहीं आ सकते हैं उनके लिए और भी टूर्नामेंट होंगे, आप आइए, टूर्नामेंट होते रहते हैं, आइए, खेलिए, एक्सपोज होइए और अपना अनुभव लीजिए, परफॉर्मेंस बढ़ाइए। टूर्नामेंट खेलने से आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, तो ये करिए, होते हैं रहते हैं टूर्नामेंट। मेरा नाम आयुषी यादव है, जो कि मेरा इवेंट हाई जंप है और मैं एसबी सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी मुनारी वाराणसी प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरे कोच प्रमोद यादव हैं और डायरेक्टर परितोष नारायण सिंह है, जो कि प्रमोद सर का बहुत ही सहयोग रहा मेरा इवेंट बनाने में। और मैं अभी फिलहाल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्रीड़ा संकुलन में प्रैक्टिस करती हूँ
और वहाँ पे चंद्रभान सर ने भी मुझे कुछ सहयोग किया और मैं स्टेट में 2 बार गोल्ड रही हूँ और स्टेट चैंपियन भी रही हूँ। और वहाँ मुझे अखिलेश यादव ने फिलहाल में 51,000 रुपए से सम्मानित भी किया था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, सबसे अधिक मेरे पेरेंट्स ने, जैसे मेरे पिता ने और मेरे अंकल ने मुझे सबसे ज्यादा फुल सपोर्ट किया है। और मेरा इवेंट बनाने में प्रमोद सर का ही सबसे ज्यादा हाथ है, जो कि मेरे फर्स्ट कोच रहे हैं, मेरे लाइफ के लिए मतलब बेस्ट कोच है। और मेरे ग्राउंड पे अभी तो पहले एथलीट का ही था, बट अब फैसिलिटी हो चुकी है, जैसे कि क्रिकेट और इधर वॉलीबॉल भी होता है। और यहाँ के जितने सारे बच्चे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि वो भी आगे डिसिप्लिन बनाए रखें और अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दें। जैसे और सारी बच्चियां होती हैं जो पढ़ने लायक नहीं होती, जो खेल कूद नहीं करने लायक होती, जैसे जिनके पिता पढ़ा नहीं सकते, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? जैसे उन सारे बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगी कि वो सबसे पहले तो अपने डिसिप्लिन पे ध्यान दें और अपने पेरेंट्स को जागरूक करें कि मतलब जहाँ समाज में क्या हो रहा है, कैसे, मतलब उनको पेरेंट्स पे, अपने पेरेंट्स को मतलब बताना चाहिए कि हाँ ये बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स भी जागरूक है, उन्हें भी भेजें। और हमारे ग्राउंड की एक सबसे बेस्ट एथलीट रोशनी यादव रही है जगदीशपुर की, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि वो फिर से गोल्ड ले, हमारे वाराणसी के लिए अच्छा ही करे। और बाकी मैं सारे एथलीट को यही बोलूंगी कि सारे लोग अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे आगे। धन्यवाद। नाम बता दो। मेरा नाम प्रकृति यादव है, मैं SB सिंह स्पोर्ट्स अकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ, जो कि मुनारी में है, वाराणसी में। और इसके कोच हैं मिस्टर प्रमोद कुमार यादव और इसके डायरेक्टर हैं परितोष नारायण सिंह, जो कि सर हमारे जो कोच सर हैं प्रमोद से एक अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। उन्हीं के अंदर में मैंने नेशनल मेडल दिया, मैंने 2 नेशनल मेडल दिया है, एक सिल्वर था और एक गोल्ड, इसमें मैंने गोल्ड किया था। और इसलिए मेरे सर हैं जो कुछ बहुत अच्छे ट्रेनिंग कराते हैं और उन्हीं के अंदर मैंने अचीवमेंट हासिल की है, इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने डायरेक्टर और अपने कोच का। खेल में कौन सा खेल हुआ है? सर यहाँ पे एथलीट है, मतलब पहले तो सिर्फ एथलीट था, बट अब एथलीट है और इसमें क्रिकेट और फुटबॉल जैसे गेम भी इन्वॉल्व हो चुके हैं हमारे एकेडमी में। और सब बढ़िया है। और सारे बच्चे को आप क्या संदेश देना चाहते हो? सर मैं बच्चों को कहूँगी कि अच्छे से प्रैक्टिस करें। मेरे यहाँ से सीनियर्स थी जो कि रोशनी यादव, जो कि अब इंटरनेशनल प्लेयर आई हैं, वो आए हैं हॉस्टल में, बंगलौर में है इस टाइम पे। और मेरे जूनियर्स हैं वो भी बहुत अच्छे यहाँ पे हैं, जो स्टेट नेशनल मेडल दे रहे हैं, अभी बाकी दिए भी हैं, वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो भी एक अच्छे एथलीट बनेंगे आने वाले टाइम में। अपने कोच प्रमोद कुमार यादव दूंगी, जो कि एक अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और इस ट्रेनिंग के दौरान जो दे रहे हैं उसका श्रेय जाता है डायरेक्टर परितोष सर को भी, क्योंकि उनकी देखरेख में एकेडमी खुली है, उन्होंने ही संसाधन दिए, हमें करने की सुविधा दिया और उसके अंडर में प्रैक्टिस करना है। हमारे ट्रेनर कोच प्रमोद कुमार यादव हैं। और उसके सबसे बड़े जो इस मेरे अचीवमेंट्स के भागीदारी रहे हैं मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा मेरे, जो कि मुझे पापा मेरे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरी मम्मी भी करती हैं, और जो कि अच्छी डाइट्स मिली, मुझे घर से अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छी फैसिलिटी मिली, जिसकी वजह से मैं एक नेशनल प्लेयर बनी हूँ, नेशनल मेडल दिया। तो सबसे ज़्यादा श्रेय अगर मैं देना चाहूँगी तो मैं पेरेंट्स को दूंगी। फिर सेकेंड कोच हैं और प्रेजेंट टाइम में मैं इस टाइम लाइव में प्रैक्टिस करती हूँ, जहाँ के कोच हैं मंटू सर, चंद्रभान यादव उनका नाम है, उनका भी बहुत बहुत योगदान है मेरे अचीवमेंट में और इसके लिए थैंक यू। मेरे दोनों कोच, मैं 2 कोचेस के अंदर ट्रेनिंग करती हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कोचेस को और मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को यहाँ तक लेके आए और मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। तो इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स, मेरे कोच को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।